दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग माध्य निकालना सीखेंगे जो सीधे एग्जाम में 2 नंबर में आता है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको बेसिक फार्मूला आना चाहिए। देखिए फार्मूला क्या होता है कि माध्य बराबर जो होता है सिग्मा एफ एक्स बटे एन होता है। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स बटे एन होता है, यही आपका फार्मूला होता है। ये जो सिग्मा, तो ये सिग्मा का अर्थ जो होता है आपका जोड़ होता है। सिग्मा का अर्थ क्या होता है? जोड़। तो देखिए यहाँ पे एफ जो होता है बारंबारता होता है। एफ क्या होता है आपका? बारंबारता होता है। और एन बारंबारता का योग होगा, जो जितना बारंबारता होगा उसका योग होता है, बारंबारता का योग होगा। और एक्स जो होता है चर मान होता है। ठीक है, एक्स आपका चर मान होता है। तो यहाँ पे देखिए एक्स में क्या दिया है? पहले आपका 5 दिया है, उसके बाद 10 दिया है, उसके बाद 15 है, उसके बाद 20 है, उसके बाद 25 है। अब एफ का मतलब क्या है? एफ का मतलब बारंबारता है। तो बारंबारता कितने दिया है? पहले 7 6 दिया है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है। हम क्या निकालेंगे? एफ गुना एक्स निकालेंगे। ठीक है, एफ गुना एक्स। तो एफ गुना एक्स यानी 5 में 7 से गुना कीजिएगा तो 35 आ जाएगा। ठीक है, और 10 में 6 से गुना कीजिए तो 60 आ जाएगा। 15 में 8 से गुना कीजिएगा तो 120 आएगा। अब 20 में 4 से गुना कीजिए तो 80 आएगा। और 25 में 5 से गुना कीजिएगा तो 125 आएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए सिग्मा एफ एक्स निकाला कैसे जाएगा? तो सिग्मा एफ एक्स का मतलब होता है जोड़। तो इस सबको जोड़ देंगे। देखिए 5 में 0 जोड़िएगा तो 5 आएगा, 5 5 10 के 0 हाथ में 1 बचेगा। ठीक है, 6 × 3 9, 9 × 2 11, 11 × 8 19, 19 × 2 21, 1 हंसी लिया 22 के 2 हाथ में 2 बचेगा। देखिए 1 1 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स कितना मिल गया? 420 मिल गया। उसके बाद हमको क्या निकालना है? एन। तो एन क्या है? बारंबारता का योग। तो एफ क्या है? बारंबारता है, तो यहाँ पे यहीं पे एन निकलेगा। तो देखिए एन का मान 6 × 7 13, 13 8 जो होगा 21 होगा, 21 4 25, अब 25 और 5 30 हो जाएगा। तो हमको मिल गया किसका? सिग्मा एफ एक्स का मान मिल गया, एन का भी मान मिल गया। हमको निकालना क्या है? माध्य। तो लिखेंगे इसलिए माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे एन। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है? 420 है। और एन का मान कितना है? 30। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 14 3 42। तो माध्य कितना मिल गया? 14 मिल गया। यही आपका आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। आपका टाइप 1 था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। ठीक है, तो जो दिया है उसको लिखते हैं। देखिए एक्स में क्या दिया है? पहले 8 है, उसके बाद क्या है? 5 है, उसके बाद क्या है? 3 है, उसके बाद 10, उसके बाद भी 5 है। और ये यानी बारंबारता क्या है? 2 है, 1 है, 2 है, 3 है, 2 है, लिख दिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? एफ गुना एक्स, एफ एक्स निकालेंगे। तो 8 में 2 से गुना कीजिए तो 16 आएगा। ठीक है, और 5 में 1 से गुना कीजिए तो 5 आएगा। और 3 दूनी के 6 आ जाएगा, 10 3 के 30 होगा, और 5 दूनी के 10 होगा। तब निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स निकाला कैसे जाता है? इस सबको जोड़ा जाता है। देखिए 6 5 11, 11 6 17 के साथ हाथ में 1 बचेगा। और 3 1 4, 4 1 5 1 6 होते। सिग्मा एफ एक्स कितना मिल गया? 67 मिल गया। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? एन। तो एन क्या होता है? बारंबारता का योग होता है, यानी बारंबारता क्या होता है? एफ है, तो एन जो यहीं से निकलेगा। तो देखिए एन का मान कितना हो जाएगा? 3 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 2 10। तो एन का मान 10 मिल गया। निकालना क्या हम लोग का? माध्य। तो इसलिए माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे एन। तो देखिए यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स का मान 67 और एन का मान 10। और जब 67 में 10 से भाग दीजिएगा तो 6.7 आ जाएगा। यही आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर माध्य निकालना सीखेंगे। जो टाइप 2 पर आधारित प्रश्न रहता है वो हमेशा एग्जाम में पूछता है, उस टाइप के क्वेश्चन भी। तब तक के लिए जय हिंद।